मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अक्टूबर 2023 में लंदन से पाकिस्तान वापस आए और लाहौर में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को रद्द करते हुए मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने को तरजीह दी। 8 फरवरी को इंतखाबात हो गए, मगर नवाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी की वजह से इनकी जमात को खास वोट नहीं मिले, जिस पर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह बात बार बार दोहराई गई कि नून लीग को मुफाहमत का बयानिया ले डूबा। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी की वजह से अवाम में जो नवाज शरीफ की पजीराई थी वो इमरान खान ने अपने बयानिए की वजह से ले ली है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने के बावजूद नवाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी पर न बैठ सके, लेकिन अब वो दोबारा पार्टी सदारत की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। 28 मई को यौम तकबीर को नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें नवाज शरीफ को पार्टी सदर और ख्वाजा साद रफीक को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर बनने पर एक दफा फिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अमलन पार्टी की क़यादत संभालने के बाद पार्टी का बयानिया बदलेंगे और एक बार फिर नवाज शरीफ मुफाहमत की पॉलिसी को तर्क करके वो मज़ाहमती बयानिया अपनाने वाले हैं। सीनियर तजज़ियातनिगार और नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी सलमान गनी के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर परेशान कुन सूरत हाल है। नवाज शरीफ भी अदम इत्मीनान से दो चार हैं। दूसरा, वो अपने भाई के हाथों मजबूर भी हैं, लेकिन वो अपनी नई पॉलिटिकल लाइन लेना चाहते हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ ने अपने हम ख्याल ग्रुप के साथ मुशावरत का अमल शुरू कर रखा है। सलमान गनी का कहना है कि जिस बयानिए पर 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा गया, नवाज शरीफ इस बयानिए को अब आगे लेकर चलने वाले नहीं। उनका मूड और जहन बिल्कुल बदल चुका है। पार्टी सदर बनने के बाद हो सकता है कि आप नवाज शरीफ को एक नए रूप में देखेंगे। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी का कहना था कि असल सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस तरह का बयानिया बना पाएंगे जो सबके लिए काबिल अमल भी हो और इनकी मरकज़ और पंजाब की हुकूमतें भी कायम रह सकें। सलमान गनी के ख्याल में ये एक मुश्किल फैसला होगा। अगर नवाज शरीफ मुफाहमती बयानिए से पीछे हटते हैं तो इनकी पार्टी के लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। सलमान गनी का मजीद कहना था कि सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ जिस तरह एक नई पॉलिटिकल लाइन इख्तियार करने का सोच रहे हैं, इस नई सियासी हिकमत अमली के ज़रिए पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, इसका कोई हल भी इनके पास मौजूद है या नहीं। अगर नवाज शरीफ अपने बयानिए के साथ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का कोई हल भी रखते हैं तो यकीनन उनको पाकिस्तान में पजीराई मिलेगी। पंजाब और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं। नवाज शरीफ को अपने आप को मनवाने के लिए अवाम को रिलीफ दिलाना होगा, तभी वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। सलमान गनी के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिलीवर भी नहीं करती और एक नया बयानिया भी बनाती है तो इससे मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। पहले भी पीडीएम की शक्ल में मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है और आने वाले वक्त में भी पीडीएम की शक्ल में बनने वाली हुकूमत से नून लीग को ही नुकसान होगा। सलमान गनी के मुताबिक नवाज शरीफ के अंदर इस वक्त बेचैनी है। 2 साल पहले तक नवाज शरीफ के नाम की टिकट बिकती थी, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को भी इस बात का इदराक है। कहने को तो पंजाब और मरकज़ में उनकी हुकूमत है, मगर वो नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से लीगी क़यादत परेशानी का शिकार है। इसी वजह से नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।